फिकू, फिकू, क्या है? फिकू चलो उठो यार। क्या हुआ? खुशखबरी है। क्यों चिल्ला रही हो? हमारा काम हो गया। कौन सा काम उसने? हाँ? कौन सा काम? किस काम की बारे में बात करें? क्या दुर्मुश को तुमने फिर शिकस्त दे दी? हाँ? यार ये दुर्मुश तुम्हारे दिमाग से निकलता क्यों नहीं है फिकू? वो किस्सा तो कब का खत्म हो चुका है। इतनी मुश्किलों के बाद उस दुर्मुश से हम अपनी जान छुड़वा पाए हैं। उस दिन जो औरत आई थी वो पेरी का रिश्ता लेकर आ रही है। तुम कह रही हो? वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कह रहे थे कि हम आज शाम आपके घर फूल और चॉकलेट लेकर आएंगे। नहीं, उन्हें अभी नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक तैयारी नहीं की है। कौन सी तैयारी करनी है तुम्हें? अल्लाह अल्लाह, क्या वो आने से पहले हमें फोन करके ये पूछेंगे कि हम घर पे हैं या नहीं? ऐसा है तो मुझे 5 मिनट और सोने दो। कसम से मैं इस घर में आज तक सुकून से सो भी नहीं पाया हूँ। फीको, उठ जाओ, उठ जाओ। हमें शाकिर भाई के पास जाना चाहिए। सही बात है, सही कह रही हो। मैं उसका बंदोबस्त करूंगा। सही कह रही हो। अब कौन सा बंदोबस्त करोगे? मैं कर लूंगी इसका इंतजाम। बात सुनो मेरी, ये शाकिर भाई के लिए बहुत जरूरी है। हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ शाकिर भाई को और पेरी को मिलाने पे होनी चाहिए। सही, अभी फोन करता हूँ। मैं अभी फोन करता हूँ। रुको देखो मेरी बात सुनो, कॉल करो शाकिर भाई को और उन्हें इन सब बातों के बारे में बताओ। कुछ भी करो लेकिन शाकिर भाई का गाँव में होना बहुत जरूरी है। इस तरह की कोई बात करना कि आज वो गाँव छोड़कर कहीं न जाए। बिल्कुल इत्मीनान से बात करना उनसे। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि शाकिर भाई इन बातों से परेशान हो रहे हैं तो फौरन मौजू बदल देना। फोन करो, क्या कर रहे हो? मैं पहले आपके अहकामात सुकून से सुन लूं मेरी प्यारी हुस्ने। हाँ, मेरी बात सुनो फिकू जी। अगर तुमने थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो, अगर तुम्हारी इस गलती की वजह से पेरी की शादी उससे हो गई तो याद रखना तुम मुझे इस गांव में तो क्या पूरी दुनिया के नक्शे पर नहीं ढूंढ पाओगे। याद रखना। गुस्सा ना करो मेरी मूंगफली, गुस्सा ना करो। मैं संभाल लूंगा सारी चीजों को, फिक्र मत करो। हाँ, भरोसा है तुम पे मुझे। बहुत शुक्रिया। उठाओ ना। ठीक है फिक्रत, तुमने 40 बार पूछा और मैं यही कह रहा हूँ कि मैं आऊंगा। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगा मोहतरमा के पास। उसे हुस्ना को मत देना। मैं बंद कर रहा हूँ, चलो मुझे काम है बहुत। दोबारा बात करूंगा मैं। ज़लिश, बाबा जान, ये बताओ कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ शाकिर अंकल। एक्चुअली हांदे ने आप सबसे जो कुछ कहा था वो सिर्फ और सिर्फ झूठ था और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये सच जान जाएं कि मैंने। ठीक है, ठीक है, मैं भी जान चुका हूँ, जानता हूँ, मैं फिक्र ना करो। बाबा जान, क्या आपको भी सब पता है? बाबा सब कुछ जानते हैं, चाहे मेरी बेटी कुछ बताए या ना बताए। लगता है आपके साथ हम नाइंसाफी कर रहे थे, उसके लिए माजरत। इसका मतलब हर सांप जहरीला नहीं होता। मगर ये था। शाकिर अंकल, दरअसल बात यह है कि तशकीरान ने सब कुछ की वजह से एक सरमायाकार को खो दिया है। तो क्या मतलब अभी तक हम कभी सरमायाकारों के साथ रहे हैं? कोई बात नहीं, आपका बेहद शुक्रिया। अब जबकि आपको अपनी फैमिली मिली गई तो चले जाएं। फिर से निकाल रहे हैं मुझे? नहीं यार, मतलब अपने वालिदैन से मिलने जा सकते हैं। नहीं, मतलब मैं उनके पास जाना नहीं चाहता। शादी की उस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक चीज़ ने बहुत मुतासिर किया। मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। उम्मीद है कि किसी को बुरा नहीं लगेगा, सिवाय हांदे के। ज़लिश, अब इन बातों को भूल जाओ ना यार। कभी नहीं। खैर, बातों में पड़ने के बजाय आसमान के साथ तहों से गिरे। हालांकि तुमने भी ऐसा ही किया। सही कह रहे हैं। तो बताएं शाकिर अंकल, आप मुझे गोदाम की चाबी देने वाले हैं या फिर मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अपना कर्ज अदा करना चाहता हूँ। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ज़लिश से पूछ लीजिए। मैं तो चला खुद ही। अरे अरे शाकिर अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं प्लीज बताइए, वरना ये तो मुझे हर हफ्ते यहाँ से बाहर निकाल देती है। क्या करूँगा मैं? हाँ, ज़लिश से। यार ये भी नहीं सुन रहे, बस कह रहे हैं ज़लिश से पूछो, ज़लिश से पूछो। अच्छा दोस्तों, अभी मुझे घर पर कुछ काम है, तब तक आप लोग बातें करें। हाँ ठीक है, ठीक है। तो बताइए ज़लिश साहिबा, क्या हुक्म है मेरे लिए? क्या तुम्हें अमीर जिंदगी की कभी ख्वाहिश नहीं होती? मैं बस तुम्हारे बिना जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम वहां जाना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, मेरे लिए तशकीरान से अच्छा और कुछ भी तो नहीं। फिर मेरे लिए भी कुछ नहीं, तो फिर गोदाम चला जाऊं? हाँ
ठीक है, जैसे चाहो रह सकते हो। लेकिन दोबारा यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। बिल्कुल मत जाना, यही तो चाहती हूँ। क्या कहा इसने? कुछ तो कहा था, पता नहीं क्या कहा था यार इसने, और मैं सुन ही नहीं पाया। लेकिन वो हंस रही थी यार, तो मतलब कुछ अच्छा ही कहा होगा। लेकिन फिर भी आखिर कहा क्या था उसने? चलो खुद ही बता देंगे। उसने मुझे रुस्वा कर दिया, सबके सामने रुस्वा कर दिया। उसने मुझे उसके साथ लड़की के सामने जलील करके रख दिया। मतलब बात बहुत आगे निकल गई है। वो अंधा हो चुका है उसकी मोहब्बत में, अब उसे किसी चीज का खौफ नहीं है। लेकिन वो अभी मुझे अच्छे से जानता नहीं है। अच्छा बस करो। मैं उसे बताऊंगी कि हांदे के साथ खेलने का क्या मतलब है। मैं उस लड़की से जरूर हाँ बस बताऊंगी। ठीक है, रिलैक्स हो सकती हो थोड़ी देर के लिए। देखो अगर जज्बात में फैसला करोगी तो नहीं हासिल होगा कुछ भी। वैसे अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। और वो क्यों? मतलब वाजे है, मेहमत का एक और दुश्मन भी है, तो अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम किसकी बात कर रहे हो? हाँ, जाहिर है मैं तुम्हारे बाबा की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है उनसे बेटर ऑप्शन कोई भी नहीं है हमारे पास इस वक्त। और तुम वाकई ठीक कह रहे हो। उसके दुश्मन सिर्फ बाबा ही नहीं, अगर आकिफ अंकल को भी पता चल जाए तो फिर तो ये एक मेगा इवेंट होने वाला है ना? मेहमत के लिए जैरिश एक ख्वाब बन जाएगी। बहुत अच्छा आइडिया है यार। अच्छा, तो मुझे एक फैमिली डिनर का इंतजाम करना चाहिए, है ना? अच्छा है, तो फिर